नमस्ते बच्चों। आज हम सोशल साइंस में हिस्ट्री के पार्ट्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम अध्याय 9 पढ़ते हैं, जो है दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। दो विश्व युद्ध मतलब हमने विश्व युद्ध के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आगे का हम पढ़ाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पूरा वर्ल्ड में किस प्रकार की घटनाएं हुई और किस प्रकार के सरकारों का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे, जिससे तानाशाही आदि का उदय हुआ, हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उदय हुआ। इसके बारे में इस पाठ में आपको चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिकांश यूरोपीय देश में आर्थिक कमजोरी आ गई। मतलब आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था? पूरे वर्ल्ड पर या देश पर पड़ा था। रूसी क्रांति और बढ़ते हुए समाजवाद, साम्यवाद ने भी देश के स्थिति को और भी तनावपूर्ण स्थिति बना दिया था। इन देश के बिगड़ते हालतों को देखकर सभी देशों ने अपना विचारधाराएं अलग अलग रखना शुरू कर दिया और सभी अपने अपने सामाजिक तबकों पे क्या रखना चाहते थे? वर्चस्व रखना चाहते थे। उन दिनों पूरे वर्ल्ड में देश में तीन विचारधाराएं थी, जो कौन कौन सी थी? उदारवादी लोकतंत्र, फिर है समाजवाद, साम्यवाद और दक्षिण पंथ की विशेष विचारधाराएं। ये तीन विचारधाराओं से हर देश अपने देश में नए सरकार की चुनाव करना चाहे। मतलब किस प्रकार के अपना सरकार बनाए देश में, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उदारवादी लोकतंत्र। अब उदारवादी लोकतंत्र क्या था? उदारवादी लोकतंत्र तानाशाही के खिलाफ था और वह संवैधानिक सरकार के पक्ष में था, जिसमें चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता था और सरकारों के चुनने के बाद प्रतिनिधि होते थे, जनप्रतिनिधि, वो जनता के प्रति उत्तरदायी थी। नागरिकों को अधिकार था, स्वतंत्रता था, संवैधानिक रूप से सुरक्षित थे वो, और सरकारी कामकाज कानून के अनुरूप होता था। सामाजिक उठापटक की जगह तर्क पर आधारित सार्वजनिक बहस के आधार पर नीति का निर्धारण होता था। इस प्रकार से जनता का विशेष महत्व था, ताकि समाज में सहमति के आधार पर निरंतर विकास होता रहे। 1919 के बाद कई देशों में इस प्रकार के विचारधारा से संविधान निर्माण हुआ और इस प्रकार की सरकारें भी बनी। उसके बाद देखा गया कि इसमें क्या कमियां रह गई कि वहाँ जो भी ऐसा बना वो उसमें भ्रष्टाचार हावी होने लगा। जो धनी वर्ग थे वो जन प्रतिनिधियों को लोगों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने नहीं देते थे, बल्कि अपने अनुरूप कार्य कराते थे। इस कारण से कई देशों ने इसे नकारना भी शुरू कर दिया। उसके बाद उदारवादी व्यवस्था। उदारवादी व्यवस्था क्या होती है? उन देशों में अधिक सरकारें सफल हुई ये जहाँ संपन्नता मतलब अमीरी थी। अमीर जो देश थे उसमें सामाजिक टकराव ज़्यादा नहीं होता था। इस कारण से वहाँ पर ज़्यादातर कौन सा सरकारें बनी? उदारवादी व्यवस्था। उदारवादी व्यवस्था में ज़्यादातर ये ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रकार के व्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी देश आते हैं। साम्यवादी क्या होता था? जो श्रमिकों का या संगठन होता था, या जिसमें समाज के लोगों को विशेष महत्व दिया जाता था, ऐसे लोगों के लिए संगठन बना जो चीन में बना। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन में अभी देखा कि अलग अलग समय में अलग अलग देशों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सरकारों की निर्माण थी वो अलग अलग रूपों में हुआ। जैसे उदारवादी लोकतंत्र, तो वहीं उदारवादी व्यवस्था, तो साम्यवाद या दक्षिणपंथी विचारधाराएं, ये वहाँ पर सरकारें बनी, जिससे अनेक परिवर्तन हमारे देश में मतलब पूरे देश में होने लगा। विश्व में अनेक परिवर्तन हुए, उसका कारण यहाँ पर आपको हमने बताया।